ये बताएं कि वो आपको किस चीज़ पे मजबूर करता था कि आप ये काम करो। गलत काम करने पे मजबूर मतलब करता कि था। दूसरे लड़कों के साथ गलत काम करो मजबूर करता था। जी। खुद निकाह नहीं किया आपके साथ, 2 माह आपको रखा भी, और ये भी चीज़ फोर्स करता रहा कि जी मैसेजेस आप किए, जो है। पहले मैंने किया फिर उसने किया और हमारी दोस्ती हो गई। अच्छा, मतलब टिकटॉक से ही मतलब मैसेज होते रहे एक दूसरे की तरफ तो दोस्ती होगी। जी। मैं अच्छा। फैसलाबाद में रहती थी और वो लाहौर में, और उसने फिर मुझे अपने पास बुलाया कि हम शादी करेंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD टीवी। नाज़रीन, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि टिकटॉक से लड़कियां घर से भाग जाती हैं, टिकटॉक पे दोस्ती होती है और घर से भागकर शादियां कर लेती हैं। आज इसी तरह की मुतासरा एक लड़की मेरे साथ मौजूद है कि जो टिकटॉक देखती थी, ना कि वो बनाती थी, सिर्फ देखने से ही दोस्ती होती है और घर को छोड़कर उस लड़के के पीछे चली जाती है। बाकी की दास्तान सारी इसी की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। बेटा, आप मुझे ये बताएं, टिकटॉक खुद भी बनाती थी आप? नहीं, अच्छा, क्या करती थी? सिर्फ देखने का शौक था। अच्छा, फिर? टिकटॉक मैं देखती थी और मुझे एक लड़का पसंद आ जाता है। अच्छा, टिकटॉक से ही मतलब वो टिकटॉक बनाता था? जी, वो टिकटॉकर था। अच्छा, फिर? जी। फिर हमने एक दूसरे को मैसेजेस किए, पहले मैंने किया फिर उसने किया और हमारी दोस्ती हो गई। अच्छा, मतलब टिकटॉक से ही मतलब मैसेज होते रहे एक दूसरे की तरफ तो दोस्ती होगी। जी। अच्छा। ये हमारी दोस्ती हो गई। कितनी फिर कितनी देर आपकी बात चलती रही? 5-6 माह चलती रही बात। अच्छा, 5-6 माह आपकी बात चलती रही कि दोस्ती दोस्ती के दौरान। जी। अच्छा, फिर? मैं फैसलाबाद में रहती थी और वो लाहौर में, और उसने फिर मुझे अपने पास बुलाया कि हम शादी करेंगे। अच्छा, नहीं, मुझे ये बताएं कि वो आपको क्या कहता था कि जी आप मेरे साथ शादी करो, या आपको सब्ज बाग दिखाता था? किस तरह आप उसकी बातों में आ गई? कहता था कि हम शादी करेंगे और मैं तुम्हें बाहरले मुल्क लेके जाऊंगा। उसने अच्छा। मुझे ऐसे सुहाने बाग दिखाया कि मैं सब कुछ भूल बैठी थी। अच्छा, मतलब सब्ज बाग दिखाता रहे आपको? जी। दूर बैठे सब्ज बाग दिखाता रहे? जी। नाज़रीन, देखें कि ये बात हकीकत है कि ये जो नौजवान है ना, नौजवान नस्ल जो है, इनको बहुत कारीगरी, ये कारीगर हो गए हुए इस चीज के कि जी लड़कियों को वर्गलाते हैं कि झांसा देते हैं कि हम आपको बाहर लेके जाएंगे, हम आपकी जो ना हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, आपके साथ शादी करेंगे। असल में ये धोखा होता है। ये सबज बाग दिखा रहे होते हैं बनावटी कि जी इस तरह कर देंगे, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगी। जो लड़की होती है, गरीब लोग होते हैं, वो उनको लालच होता है कि चलो यार कोई नहीं, जिंदगी बन जाएगी मेरी, ठीक है। सबज बाग दिखाए होते हैं उसने, तो वो भी यकीन कर बैठती है। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें, इन चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए कि वो नौजवान लड़कियों को ये समझाने का मैसेज है कि ये ऐसी दोस्तियां किसी काम की नहीं है, ये फजूल चीजें हैं। ठीक है, कोई काम की नहीं। अच्छा, उसके बाद जब आपको उसने कहा कि मैं आपके साथ शादी करूंगा, टाइम पास आपके साथ करता रहा, उसके बाद आप उसके साथ चली गई, फिर उसने आपको कहाँ पे रखा था? वो मुझे एक कमरे में बंद रखता था अच्छा, फिर? और बुरे काम करने पे मजबूर करता था। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब उसने आपको एक कमरे में रखा हुआ था तो जब आप उसके साथ चली गई हुई थी तो निकाह कर लिया था? नहीं। बगैर निकाह के रखा आपको? जी। कितनी देर आप उसके साथ रही? 2 माह। 2 माह बाद रही है? जी। 2 माह बाद निकाह के बगैर ही रही हो? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो आपको किस चीज पे मजबूर करता था कि आप ये काम करो? गलत काम करने पे मजबूर मतलब कि करता था। दूसरे लड़कों के साथ गलत काम करो मजबूर करता था? जी। खुद निकाह नहीं किया आपके साथ, 2 माह आपको रखा भी, और ये भी चीज फोर्स करता रहा कि जी आप जो है ना गलत काम करें, ऐसा करें, वैसा करें। जी। अच्छा, 2 माह के दौरान माँ बाप की याद आई? जी, आती रही है, लेकिन इसने मुझे ऐसे कैद करके रखा था कि मैं घर नहीं जा सकती थी। मतलब कि आप वहां से निकल नहीं सकी? जी। तो फिर इस टाइम कैसे आप निकली घर से? कैसे आपको मौका मिला कि आप बाहर भागी उससे? घर से बाहर निकला खाने पीने की चीजें लेने के लिए, और मुझे मौका मिला और मैं वहां से भाग गई। अच्छा, वहां से भागकर आप फिर कहाँ पे गई थी? मैं पार्क में चले गई थी। अच्छा, कहीं तो पार्क में बैठ गई? जी, फिर? वहां पे मुझे एक औरत मिली, वो बहुत अच्छी थी। अच्छा। मैंने उसे अपने सब वाक्य बताया और वो मुझे अपने घर ले गई और मुझे कहती कि तुम मेरी बेटी हो और मेरे घर आ जाओ। मैं उसके घर चले गई। अच्छा, अब आप इस आंटी के घर में रह रही हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, माँ से बात हुई? नहीं। दिल करता है बात करूं मैं, या वापस आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करता है दिल बात करने को। आपको डर लग रहा है कि माँ मुझे क्या कहेगी या घर वाले क्या कहेंगे मुझे? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई देखने वाला कहता है कि जी मेरे साथ आप शादी कर लो, मैं आपका सारा खर्चा उठाता हूँ, मैं आपको अपनी वाइफ बनाता हूँ, बीवी बनाता हूँ, सुन्नत के मुताबिक निकाह करूंगा, आप क्या करेंगे?
मतलब कि वो अपना यकीन बहाल करे आपके ऊपर। जी ये बात जी नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि पहले भी एक दफा धोखा मिला, टिकटॉकर के ऊपर यकीन किया है, यकीन करने के बाद उसके साथ गई चली, 2 माह निकाह ने किया और गलत काम करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन अब यकीन उठ गया हुआ है। लेकिन आज वो बिल्कुल टूटी हुई है। लेकिन वो रिश्ता हो जो इनको मतलब साथ निभाए और इनकी हेल्प भी करे। हम कोशिश करेंगे कि जी इस बहन को जो ना इसके घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसकी वालदा तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, घर वालों को समझाएंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन ये कि आपकी ये है कि अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प कर सकते हैं, अगर निकाह करना चाहते हैं। लेकिन पहले ये है कि पहले भी वो दिल उसका टूटा हुआ है, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप इनके लिए क्या करते हैं। तो बाकी अच्छा मुझे ये बताएं कि आप निकाह कर लेंगी, मतलब अगर कोई कहता है आपसे कि अब मैं निकाह करूंगा इसके साथ, सुन्नत के मुताबिक, तो कर लेंगे आप? पहले मैं उसे देखूंगी। मतलब देखेंगी आप उसको? जी नाज़रीन, बाकी आपके ऊपर है। ये थी एक टिकटॉक की स्टोरी, टिकटॉक के हवाले से। टिकटॉक के ऊपर लड़कियां धड़ाधड़ वीडियो बनाती भी हैं और टिकटॉक देखती भी हैं, लेकिन क्या हासिल करती हैं ये आपको पता है। पहले भी बेशुमार ऐसी वीडियो आपके सामने आ चुकी हैं कि टिकटॉक से लड़कियां क्या से क्या हो जाती हैं। मतलब आपको क्या बताऊं, सबज बाग दिखाई देता है टिकटॉक के ऊपर, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।